बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है। देखिए आप सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 3 पार्ट दिए हैं, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें बहुपद दिया गया है उस बहुपद में 3 बार अलग अलग x के मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का हल कर रहे हैं हम। ठीक है, माना पी एक्स यानी बहुपद x बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट दिया है उसमें हमें क्या दिया गया है, x बराबर 0 दिया है। ठीक है, यानी कि जहाँ भी इस बहुपद में जहाँ भी x है उसकी जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, p0 यानी बहुपद में अब x के स्थान पर क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया है, बराबर 5, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, गुणा कर दीजिए इनको। अब आगे हम इसको करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका p0 बराबर यहाँ पर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। 5 को 0 से किया 0, माइनस ये वाला 4 को 0 से करेंगे, पहले 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और फिर 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 और प्लस में 3। अब ये प्लस 0 और माइनस 0 ये तो आपके कट गए, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचेगा केवल 3। ठीक है, तो आपका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि p0 बराबर 3, ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम दूसरा भाग। दूसरे भाग में आपको दिया है x बराबर -1। ठीक है, बहुपद तो यही रहेगा, यानी p तो सबके लिए समान है। तो हम फिर इसे दोबारा से लिखते हैं। देखिए px बराबर 5x माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास, -1 आ गया है। ठीक है, ये -1 आ गया, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ आपको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, p-1 बराबर, देखिए 5 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 5, -5 हो गए। ठीक है, और पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर इसको हम 4 से गुणा करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 हो गया है। अब प्लस के 1 को अगर हम माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, और प्लस में 3, ये हो गया। अब देखिए 5 और 4 माइनस के हैं दोनों, 5 और 4 9 हो गए। 9 में से आप प्लस के 3 कम करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा। ठीक है, यह आपका ये उत्तर हो गया। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, x बराबर दिया है 2। ठीक है, यानी कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर क्या कर देंगे हम, 2। ठीक है, बराबर 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर और प्लस में 3। क्या होगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 10 हो गया। इधर माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, माइनस के 16 और प्लस का 3। ठीक है, ये प्लस का 3 इसके साथ ही है। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, कितने हो गए, 13
अब 13 में से अगर हम माइनस के 16 कम करेंगे, यानी 13 में से -16 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 बचेगा। ये -3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये आपका पहला प्रश्न यहीं पर समाप्त। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए बच्चों, अब हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इसका स्टेटमेंट है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुपद में जो चर है उसके लिए आपको एक बार 0 रखना है, एक बार आपको 1 रखना है और एक बार आपको 2 रखना है। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। और देखिए इसमें हमें 4 भाग दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला भाग है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। दूसरा भाग है Pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। ठीक है, तीसरा भाग दिया है Px बराबर x³ और चौथा भाग दिया है Px बराबर x माइनस 1 और 1 x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले जो बहुपद के लिए जो हमें मान रखने हैं वो मैं आपको यहाँ नोट कर देता हूँ। देखिए इसमें दिया है हमें P0, P1 और P2। ये हमें तीनों बारी बारी से रख करके सॉल्व करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 इसका पहला भाग लेते हैं। पहले भाग में हमें दिया है, देखिए Py बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, क्या करना है हमें इसमें हमको एक बार इस बहुपद में, पूरे बहुपद में हमें एक बार P0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर क्या रख रहे हैं हम, 0। y बराबर 0 रखने पर अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, Py बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको, P0 यानी बहुपद के स्थान पर क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। यानी जहाँ भी y था उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे, P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का 0 प्लस 1 का 1, यानी कि 0 से 0 कट गया, आपके पास क्या बचा, केवल 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करें हम, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो देखिए बहुपद तो यही है आपका, जो आपको अंडरलाइन किया हुआ है यही रहेगा। यानी कि अब आप क्या करेंगे, अब y दूसरे में सवाल में देखिए t है, तो हम यह क्या नहीं, अभी तो इसी को कर रहे हैं पहले हम, तो y बराबर 1 रखेंगे, तो देखिए Py बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 बराबर P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 और ये प्लस 1। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 और 1 2 प्लस के हो गए, प्लस 2 में से 1 किया तो माइनस किया तो 1। ये आपके दूसरे का आंसर हो गया। दूसरे आंसर में आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, 1 रखने पर अब हम रख रहे हैं y बराबर 2। अब हमें क्या रखना है, y बराबर 2 रखने पर, बहुपद वही है, यानी कि Py बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। देखिए P2 2 हो गया और बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और प्लस में 1। ठीक है, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और
इधर 2 का 2 माइनस में और 1 का 1, ठीक है। तो 4 और 1 5, 5 में से 2 घटाए तो क्या बचेगा आपके पास 3। ये 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पहला भाग हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा भाग, इसी दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग। देखिए दूसरे भाग में हमें दिया है, क्या दिया है दूसरे भाग में, पहले सवाल लिख देते हैं इसका। पी टी बराबर क्या है 2 प्लस टी, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 टी का स्क्वायर और माइनस टी क्यूब। ध्यान से देख लें आप, ये 2 है, ये टी है, ये 2 टी का स्क्वायर है और ये टी का क्यूब है। मान क्या रखने हैं, मान हमें वही रखने हैं, पी का 0, P1 और P2। ये मान हमें पुनः इस सवाल में फिर बारी बारी से तीनों के लिए रखना है। तो इसे मैं यहाँ बॉक्स में डाल देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, t बराबर, यहाँ बहुपद t है हमारा, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, t बराबर 0 रखने पर, ठीक है भाई। अब देखिए आप अपने बहुपद को नीचे उतार लीजिए, 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, यानी कि 2 प्लस टी के स्थान पर क्या करेंगे 0, ठीक है, प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर 2t स्क्वायर है और माइनस में 0 का क्यूब, ठीक है। आपके बहुपद से मिलान कर लीजिए, 2 का 2, टी का टी है, 2t का स्क्वायर और माइनस 3t का क्यूब, ठीक है। तो देखिए 2 0, 2 गुना 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए आगे 2 प्लस 0 प्लस 0 के स्क्वायर करें 0 और 0 को 2 से गुणा किया तो भी 0, यहाँ 0 का क्यूब करेंगे तो भी 0। आंसर क्या आएगा आपका, इसमें आपका आंसर आएगा केवल 2 बचा है आपके पास, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2 आंसर हो गया। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, t बराबर 1 रखने पर, t बराबर क्या रखेंगे 1। देखिए 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ये क्यूब है। अब देखिए रख देते हैं इसमें मान, हम क्या मान रखेंगे, P1, यानी कि t जो है उसकी जगह पर P1 बराबर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। P1 बराबर 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का क्यूब, माइनस माइनस प्लस और एक बार फिर माइनस करेंगे, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस 1, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, कितने हो गए आपके, 2 और 2, 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो क्या क्या उत्तर आएगा आपका, नहीं 1 मिनट, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर हमारा गड़बड़ हुआ है, यहाँ 2 और था, ये 2 गुना 1 है, ठीक है। ये क्या है 2t था ना ये रहा देखो 2t, तो 2t है ये, इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 4, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमने 1 रख लिया। अब हम क्या रखेंगे, t बराबर 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर बहुपद ले लीजिए, आपका वही है pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस t का क्यूब, ठीक है। तो देखिए p के स्थान, t के स्थान पर 2 हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ t है उसका क्यूब है, तो 2 t के स्थान पर हम 2 लगाएंगे। अब देखिए
बराबर में क्या आ जाएगा आपका, 2 का 2 प्लस 2 का 2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए पहले, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस माइनस होंगे, एक बार प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। इतना ही आएगा ना। अब देखिए आगे, इस प्रकार से आप 2 + 2 + 8 - 8। अब देखिए जो प्लस प्लस के हैं, 2 और 2 4 और 8 12, 12 हो गए प्लस के और -8, तो 12 में से 8 कम करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4। ये 4 आपका इसका उत्तर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सेकंड भाग कंप्लीट। अब हम लेते हैं इसका तीसरा भाग, सवाल नंबर 2 का भाग 3। तीसरे भाग में हमें क्या दिया है, देखिए तीसरे भाग में हमको दिया है, जो सवाल हमारा तीसरा है उसमें दिया है px = x², यानी कि px = x³ है, x³ है। इसमें भी आपको क्या करना है, P0, P1 और P2 ये मान रखें, ये बहुपद में हमको मान रखने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं x = 0। देखिए x = 0 रखने पर, ठीक है, तो px = x3, ठीक है, x³ हो गया, बराबर P0 = 0³ यानी कि 0 को आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरे का। दूसरे में क्या दिया है, हमें 1 रखना है, यानी कि px बराबर, हाँ यहाँ मैंने आपको अभी लिखा नहीं है, ये x = 1 रखने पर, ठीक है। यानी कि अब आपका ये क्या हो गया, px और x³, यानी अब हो गया आपका P1 = 1 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये आपका इसका उत्तर हो गया। अब हम x बराबर क्या रखते हैं, 2, 2 रखने पर, यानी कि px = x³ यानी कि P2 = 2 का क्यूब, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आपका क्या उत्तर हो गया, 8 उत्तर हो गया, ठीक है। इसका 8 उत्तर हो गया। अब हमारा रह जाता है इसका चौथा भाग। देखिए बच्चों चौथा भाग देखिए, चौथे भाग में क्या दिया है हमें, प्रश्न को चौथे भाग में दिया है हमको px बराबर, एक मिनट सवाल देख लेता हूँ, बराबर x - 1 × x + 1, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, px = x - 1 और x + 1। इसमें भी आपको क्या करने हैं, P0, P1 और P2 ये मान रखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, देखिए P0 बराबर क्या है आपका प्रश्न। चलो एक बार तो प्रश्न ही लिखते हैं पहले पूरा, x - 1 और x + 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ भी x दिख रहा है आपको वहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 0, यानी 0 - 1 × 0 + 1। यहाँ क्या बचा आपके पास, 1, और यहाँ भी आपके पास क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा आपके पास, -1। ये आपका उत्तर होगा इसका। 1 रखने पर आपका क्या आएगा, नहीं 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 नहीं, ये आपका 0 है,
जीरो से अच्छा देखो एक बार हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जीरो से हम एक बार इसको पूरे को गुणा करेंगे, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ इसमें भी जीरो है, ये इसको गुणा करेगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से, देखिए मैं बताता हूँ। जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा, P यहाँ जीरो, यहाँ आपके पास एक बचेगा, यहाँ भी आपके पास एक बचेगा। दोनों को आप जब गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आता है हमारा प्रश्न इसी में, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए पी एक्स बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 रख दीजिए मान। 1 जब रखेंगे आप तो P1 बराबर 1 - 1, 1 - 1, और इधर 1 + 1। ठीक है, अब देखिए 1 - 1 अगर हम करते हैं, 1 - 1 करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, 0। और गुणा में 1 + 1 2, यानी कि 0 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, 0 उत्तर आएगा। ठीक है, ये आपका दूसरे का उत्तर हो गया, इसी का दूसरा। अब देखिए बच्चों, इसका अंतिम भाग, इसका जो अंतिम भाग है, यानी कि इसमें हमें क्या रखना है, अभी x बराबर 2 रखना है। 2 रखने पर x बराबर 2 रख देते हैं तो देखिए Px बराबर x - 1 और x + 1। ठीक है, 2 रख दीजिए। 2 जब आप रखोगे तो देखिए P2 बराबर 2 - 1 इंटू 2 + 1। ठीक है, क्या आएगा, P2 बराबर 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और गुणा में 2 + 1 बराबर 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, ये 3 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बच्चों प्रश्न संख्या 3 हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।